अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। जनाब, पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का अख्ताम हुआ और उसके फौरी बाद पाकिस्तान की टीम भी जो है वो अमेरिका के लिए रवाना होगी, जहां पाकिस्तान 6 जून को पहला मैच खेलेगा। और पाकिस्तान के लिए T20 सीरीज़ कुछ ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हुई और कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। बहुत सारे सवालात उठ गए हैं और अगर आप देखें सोशल मीडिया पे या अगर आप इस वक्त क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, अगर आप सुनेंगे बातें तो फैंस थोड़े से परेशान हैं, मायूस हैं कि क्या ये टीम वर्ल्ड कप में संभल पाएगी, क्या कोई अच्छा बाउंस बैक हो सकेगा। इस प्रोग्राम में यही बात करेंगे कि पाकिस्तान को अब करना क्या है, क्योंकि सोचने का वक्त गुजर गया है, अब तो करने का वक्त है। और इसी ऊपर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं बहुत शुक्रिया। और इनसे तफसीली बात करेंगे हम इस T20 सीरीज़ की, आने वाले वर्ल्ड कप की। लेकिन पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक देखिए रिप्ले हेडलाइंस। जनाब, बहुत आनंद फानंद सब कुछ हो रहा है। जो पाकिस्तान कल हारा है उसके बाद फौरी तौर पर टीम जो है वो अमेरिका भी रवाना हो गई, तो सोचने समझने का ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन पहले कल के मैच के ऊपर ही बात करेंगे और चौथे T20 में पाकिस्तान की कारकर्दगी भी मायूस क्यों रही। और खासतौर पर अगर पहले बैटिंग की बात करें तो 6 ओवर में जब 59 रन बने थे और रिजवान बाबर के ओपनिंग प्लेयर ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, लग रहा था जैसे कोई अच्छा हम टोटल बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद एक और बैटिंग क्लैप्स और फिर पाकिस्तान की टीम 157 रन पर ढेर हो गई। और उसके बाद बॉलिंग में जो पाकिस्तान टीम की पिटाई हुई है, आई थिंक उसने ज़्यादा और कंसर्न जो है वो रेज़ कर दिए। मोहम्मद आमिर हो, चाहे नसीम शाह हो, शाहीन शाफिदी भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके और पाकिस्तान वन साइडेड ये मैच हार गया। मुनीर साहब, 4 मैचों की सीरीज़ थी, 2 मैचेस बारिश की नज़र, हमने वार्म अप मैचेस खेलने के बजाय यहाँ पर सीरीज़ खेलने को तरजीह दी। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि चीज़ें बेहतर होने के बजाय कल के मैच को देखकर एटलीस्ट शायकीन क्रिकेट की हद तक, तो मैं अगर श्योरली कह सकता हूँ या हम जर्नलिस्ट की हद तक हम तो और परेशान हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है। जितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कल के मैच के बाद, ये ओवरऑल आप देखें कि जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी, उनकी बी टीम, आप बड़ी मुश्किल से सीरीज़ बराबर कर सके। आयरलैंड में जाके पहला मैच हार गए, दूसरा बड़ी मुश्किल से जीता, और जब मेन वक्त आया तो यहाँ दोनों के दोनों मैच आप हार गए। बात यह है कि जब आप जीतना ही नहीं चाहते तो फिर आप कैसे खेलेगा? आपका इंटेंट था कोई जीतने का, कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही थी कि जिसको कहें, सिवाय उस बात के जो आपने भी जिक्र किया कि पावर प्ले में 6 ओवर में 56 रन थे और 59 रन की पार्टनरशिप थी। वहाँ तक तो चीज़ें लग रही थी कि ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ आपको कि आगे 4 ओवर में आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए, 86 for 5। उसके बाद एक पार्टनरशिप बनती है, फिर आप कोलैप्स हो जाते हैं। तो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से हम ये कहेंगे इस वक्त इरादा बिखरा हुआ है। जिस अप्रोच में आप गए थे आयरलैंड, उससे ज़्यादा आपकी पोजीशन इस वक्त ख़राब है। वर्ल्ड कप में आप ज़्यादा तवक्कुआत मत रखें। ये मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, रियलिटी की बात कर रहा हूँ गफ़ार, इसलिए कि देखें आपने इतनी कोशिश की इस साल के शुरू से कि ओपनिंग पेयर मिल जाए, नहीं मिला ना आपको, दोबारा आपको आना पड़ा। रिजवान और बाबर यही ओपन करेंगे वर्ल्ड कप में भी। फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। स्पिनर्स में शादाब के परफॉर्मेंस आप देख लें, उसके बाद 3 फास्ट बॉलर इतने बड़े दुनिया के माने हुए और तीनों ही हमें बड़े ऑर्डिनरी नज़र आए। चीज़ें कोई अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए, सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस वक्त। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है वाकई जिस तरह आपने बयान भी किया और आपके चेहरे के तासुरात भी, और यही सबके इस वक्त फीलिंग्स बिल्कुल यही कि आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ऐसे लगता है जैसे 3-4 प्लेयर्स के ऊपर ही हमारी टीम जो है वो डिपेंड कर रही है। कल के मैच के हवाले से जनाब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेट शिकस्त देकर 4 मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली और पाकिस्तान टीम पर वर्ल्ड कप से पहले मज़ीद प्रेशर बिल्ड कर दिया। बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कप्तान बाबर आजम इस परफॉर्मेंस पर क्या कहते हैं, उनकी क्या राय। पहले आप वो सुन लीजिए, फिर आके और देख भी लीजिए और फिर आके हम मुनीर साहब से बात करते हैं। तो बाबर सपोर्ट करते हैं जिस प्लेयर को खिलाते हैं और ये चीज़ उन्होंने आजम के लिए भी की है। लेकिन प्रोग्राम में ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ज़रूर बात करेंगे कि ये सपोर्ट कब तक जारी रह सकती है, क्योंकि बेसिक फिटनेस और इसी तरह जो एथलेटिज्म है इसके ऊपर ही सवालात उठ रहे हैं। और कल तो कीपिंग के अंदर भी बड़े मसाइल दिखाई दिए। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। और जनाब हम बात करें पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज़ के चौथे मैच पर, उसके बाद वर्ल्ड कप पे ही बात करनी है, क्योंकि वो भी चंद घंटों की ही दूरी पर है। और अमेरिका और कनाडा जो है वो पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। इस मैच पे भी थोड़ी बात करेंगे। उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी का मैच भी है। और कल वेस्ट इंडीज़ ने बड़ी धुआंधार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, 257 रन बना डाले और बता दिया कि कम से कम उनकी जो बैटिंग है वो क्या कुछ इस वर्ल्ड कप में कर सकती है। लेकिन कमिंग बैक टू द पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज़, अब क्या आपको क्या लगता है मुनीर भाई, चूँकि बहुत ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है, 6 जून को हमारा मैच भी है, हमने वार्म अप मैच भी नहीं खेलना, क्या ये चीज़ सॉर्टेड आउट हो गया कि अब रिजवान बाबर ही आपको लग रहा है ओपनर है? क्या उस्मानी नंबर 3 में बैटिंग करेंगे? इमाद वसीम की इंजरी भी एक कंसर्न है, अभी तक नहीं पता कि क्या वो अवेलेबल भी हैं वर्ल्ड कप के लिए कि नहीं, चूँकि रिब केज की इंजरी और उसके बाद टेस्टिंग और MRIs का जिक्र था। क्या आपको लगता है इस सूरत हाल में कर क्या सकते हैं हम?
देखिए अभी बाबर को सुन रहा था मैं भी, आप भी सुन रहे थे, frustrated भी तमाम लग रहे थे। वेवर्स सेटिंग तो है, लेकिन वो कह रहे थे जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो गया है उनको आपको बैक करना चाहिए। तो सबसे पहले 18 लोगों की टीम की बात करते हैं। क्या हसन अली को आप स्क्वाड में शामिल करेंगे तो क्या हमें बैक करना चाहिए? क्या शादाब खान मुस्तकिल फेल हो रहे हैं और आप अबरार को नहीं खिलाना चाहिए तो क्या आपके इस डिसीजन को बैक करना चाहिए? क्या सलमान अबरार अली भी तो सिलेक्ट हुए हैं ना? हाँ, वही मैं उनको आपसे भी तो कह back रहा हूँ, करें, वही आप मैं उनको आपसे कह खिलाएं रहा तो सही। हूँ। और आपने ये कहा था कि मैं हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर रखा, वो इंजर्ड हैं तो हमने वो और खेल के आप मैच। उनको मैच भी खेल गए और प्लेयर पूरी टीम के साथ 3 प्लेयर गए हैं, उनको आपने किसी मैच में नहीं जी खिलाया। हाँ। चले वर्ल्ड कप अनाउंसमेंट के बाद अबरार की जगह तो बनती है ना। इंग्लैंड के खिलाफ दोनों मैचेस में हम अबरार को सोच रहे थे कि ज़रूर खिलाया जाएगा, मगर शादाब को प्रेफर तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये देख नहीं रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में शादाब की परफॉर्मेंस क्या है। पिछले 3 मैचेस जो उन्होंने खेले आयरलैंड इंग्लैंड के खिलाफ, तीनों मैच में उनको कोई विकेट नहीं मिली है। पिछले 5 मैच में उनकी सिर्फ 1 विकेट है और बैटिंग में बात करें तो पिछले 5 मैचेस में उनका सिर्फ 1 डबल फिगर है, मतलब वो सिंगल फिगर या 0 पर आउट हुए हैं। इंटरनेशनल उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। कमज़ोर टीमों के खिलाफ देखेंगे आप पर शादाब को तो 3 विकेटें 4 विकेटें आपको नजर आएंगी, जहाँ बड़ी टीम है वो एक्सपोज हो रहे हैं। चलिए वर्ल्ड कप का ग्रुप भी मैं आपके सामने ले आता हूँ, जो कि अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डायरेक्टली हमें वहाँ डिस्कस करनी है। मैं सर, बिल्कुल तो पहले करता तो हमें बिल्कुल कुछ खास लग रहा था कि कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन जैसे यूएसए ने बांग्लादेश को हराया, जैसे आयरलैंड ने अभी हमें रिसेंटली हराया, सीरियस क्वेश्चन मार्क राइट नाउ। मुझे नहीं पता कनाडा कितनी अच्छी टीम है, शायद आपने उनके मतलब थोड़ी रिसर्च की हो, बट वेरी न्यू टीम, उनके बारे में कुछ कहना भी कबल वक्त है। या इसी तरह युगांडा, पापुआ न्यू गिनी भी इसी तरह की टीमों में आते हैं, बट पाकिस्तान, इंडिया, आयरलैंड, आई थिंक रियल टेस्ट कमिंग अप। देखिए जिस वक्त हम इस ग्रुप को देख रहे थे ना, हमें सबसे आसान ग्रुप लग रहा था। अगर हम सी को देखें या डी को देखें जो निस्बतन मुश्किल ग्रुप है, तो इस ग्रुप का हमें देख के लग रहा था कि हम सुपर 8 में तो पहुंच ही जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जिस तरह आयरलैंड के खिलाफ आप खेले हैं, जिस तरह अभी 2 मैचेज में बांग्लादेश को अमेरिका ने हराया है, आपको पता है कि उसमें अमेरिका की टीम में पाकिस्तानी निजात, इंडियन निजात प्लेयर हैं। अली खान को आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, और मोनाल पटेल खेल रहे हैं। हाँ, कोरी एंडरसन खेल रहे हैं, और एक मैच में तो कोरी हरमीत भी खेल रहे हैं, कि इंडियन प्लेयर है। बिल्कुल हरमीत हैं और मोनाल पटेल उनके कप्तान है, दोनों इंडिया के हैं। एक को रणजी ट्रॉफी का एक्सपीरियंस है, एक अंडर 19 खेल चुके हैं भारत के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। तो उस टीम को अब कम देखें, अब पाकिस्तानी टीम को जाहिर है जीतेगी अमेरिका से, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त हम पाकिस्तान को इन टीमों से मुकाबला करते हुए देख रहे हैं, यानी हमारे कंसर्न है। जिस तरह बांग्लादेश को 2 मैचों में यूएस ने हराया है, आप कुछ नहीं कह सकते। और आयरलैंड की टीम तो पहले भी आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में एक दफ़ा हरा के बाहर कर चुकी है 2007 में। अभी आपने दूसरा मैच बड़ी मुश्किल से जीता आयरलैंड का, अगर आपको याद हो, वरना वो सीरीज़ भी आप हार जाते। तो पाकिस्तान के लिए कंसर्न तो है। वजह यह है कि सिवाय आपके बाबर और रिजवान के कोई और ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसको हम डिस्कस फखर जमान एक एक्स फैक्टर के तौर पे नहीं, फखर जमान नो डाउट एक्स फैक्टर है, लेकिन फखर जमान भी जाहिर है ओपनर है, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन ये जनाब पाकिस्तान का मुनीर साहब शेड्यूल फॉर द वर्ल्ड T20 पाकिस्तान की टीम रवाना भी होगी है वर्ल्ड कप के लिए। आज पाकिस्तान की टीम डैलस पहुंच रही है। इसी तरह 6 जून को जनाब यूएसए के खिलाफ पहला मैच हम खेलेंगे। उसके बाद 9 जून को वेरी बिग गेम वर्सेस इंडिया, 11 जून को हम कनाडा के खिलाफ मैच खेलेंगे और आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को। एंड रिमाइंडर फॉर एवरीवन के 5 टीमें हर ग्रुप में और सिर्फ 2 ही टीमें क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 में। तो पाकिस्तान को 2 बड़ी टीमों यानी कि आयरलैंड, इंडिया में से लाजमी किसी एक टीम को हराना पड़ेगा। और मुनीर साहब बॉलिंग में भी अगर हम थोड़ी बात कर लें, बैटिंग में तो चले मायूस किया और बहुत अरसे से कर रही है रिजवान बाबर के अलावा, आप यही सूरत हाल देखते हैं। बट किस तरह की अब हम बॉलिंग कर रहे थे, आपने देखा नसीम शाह के ओवर में 25 रन बढ़ गए, मोहम्मद आमिर मुसलसल 20-20 रन के ओवर कंसीड कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी कम अज़ कम या तो विकेट लेते हैं या कम अज़ कम वो बेहतर हैं फिर भी। लेकिन शादाब खान अगेन, चाहे जॉनी बेस्टो ने जब चाहा जहाँ चाहा उनको छक्के मारे। ऐसे लग रहा था आदिल रशीद किसी और विकेट पे बॉलिंग कर रहे थे जहाँ वो 1.8 का स्पिन कराए थे और शादाब खान का बिल्कुल स्ट्रेट बॉल। सो कुछ समझ नहीं आई बॉलिंग में। और कुछ टीम स्पिरिट भी आपको नजर आई कि 157 आप डिफेंड करने जा रहे हैं तो कोई फाइट करके दिखा दें, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। नहीं नज़र आया ना, यही तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कोई इंटेंट नहीं है, कोई टीम में ऐसा नहीं है कि यकजा होकर खेल रहे हैं। देखिए जिस वक्त हमारी टीम में जब आमिर और इमाद वापस आए थे तो हम ये कह रहे थे कि बेस्ट बॉलिंग लाइन हमारी हो गई है, ऑलराउंडर एक मिल गया और टॉप ऑर्डर तो हमारा बहुत हम कह सकते हैं हमारी बेस्ट बॉलिंग लाइन इन द वर्ल्ड है। इसलिए कि नसीम शाह को जिस तरह 5वें ओवर में पिटाई, ये पावर प्ले में किसी
एक बॉलर के, बड़े बॉलर के एक ओवर में 25 रन बन जाना लम्हा फिक्रिया है। और जब पहला ओवर आमिर ने किया तो 16 रन बन गए, और आमिर बिल्कुल बुझे थे, आमिर में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, लग ही नहीं रहा था कि किसी मैच को कोई सीरियस लेके खेल रहे हैं। आपने नोट किया होगा गफ्फार, अजीब सी कोई सूरत हाल थी। सिर्फ पाकिस्तान का मैच वहाँ तक था जब तक पावर प्ले में 6 ओवर तक ये नज़र आ रहे थे, उसके बाद पाकिस्तानी टीम इस मैच में हमें कहीं वर्ल्ड कप में फिर हमने यही इंतजार करना है कि रिजवान बाबर हर मैच में कुछ करें, नहीं रिजवान, और वरना क्या होगा। और बॉलिंग में शाहीन शाफिदी कुछ हम फिर पता नहीं पास में रहना शुरू हो गए हैं कि वही वो रोहित शर्मा और वो जो दूसरा आउट किया था उन्होंने के राहुल, बस वो शाहीन शाफिदी को मैजिक कर दें। नहीं हम इसी तरह हमारी उम्मीद है, बस दैट्स इट, आवर वर्ल्ड कप इज लाइक दिस। बस 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो आमिर ने आउट किया था या शाहीन ने आउट किया, बस यही लेके हम खुश होते रहते हैं। देखें बहुत फ़र्क हो गया है। अभी आपने पाकिस्तानी टीम का स्केड्यूल दिखाया, पाकिस्तानी टीम गॉड फॉरबिड अगर इंडिया से हार जाती है ना तो आखिरी मैच आयरलैंड से होगा, और अगर आयरलैंड डू और डाई मैच हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, तो आपको यानी राउंड में इतनी मुश्किलात हैं, तो जब आप सुपर 8 में पहुँचेंगे तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सुपर 8 में देखेंगे। अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अभी आगे फिर ग्रुप स्टेज डिस्कस करते हैं, जो कि ग्रुप से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और पाकिस्तान की टीम क्या भारत को हरा सकती है? वो टाकरे वाकरे बहुत हमारे यहाँ होते हैं, पता नहीं इस बार हम किस तरह के टाकरे सब लोग करेंगे। ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस बाकी जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही। और कुछ पैकेजेस भी जनाब के लिए तैयार किए, चूंकि T20 वर्ल्ड कप अब चंद घंटों की दूरी पर है। स्पेशल रिपोर्ट भी कुछ आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं हम T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान इंग्लैंड की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे बाबर ने कहा, नाउ इट्स टाइम टू बैक अवर टीम। अब जो भी है, जैसे भी है, टीम पहुंच गई है, तो लेट्स होप कि टीम बेहतर करेगी। लेकिन साथ साथ आपको T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल और ग्रुप्स भी दोबारा दिखाते हैं, उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। आप सब भी इस डिस्कशन का हिस्सा बने। रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट। और क्या आपको लगता है मुनीर साहब कि एक वो फॉर्मेट था आपको याद 2007 का, जिसमें पाकिस्तान इंडिया शायद वर्ल्ड कप में चौथे 5वें दिन ही बाहर हो गए, उसके बाद पाबंदी लग गई कि ये फॉर्मेट आइंदा नहीं बनेगा, बड़ी टीमों को टूर्नामेंट में लंबा रखना है, इसलिए अब ग्रुप स्टेज बनते हैं। तो इस बार भी ऐसे ही आपने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल ही जो है वो 9 मैचेस थे। तो इस बार हमने 20 टीमों के 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ये फॉर्मेट मुनीर साहब क्या पाकिस्तान जैसी टीम को सूट करता है, जो कंसिस्टेंसी में थोड़ा टाइम लेते हैं? पहला मैच हमें शायद अच्छा मिल गया कि हम पहला मैच जीत कर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं कि जी हमने अब हरा दिया जी यूएसए को, और उसके बाद फिर हम इंडिया के मैच की तरफ बढ़ें। मुझे मेरा ये ख्याल है शायद ये पाकिस्तान को सूट करता है फॉर्मेट। देखिए सूट करे या नहीं करे, अब तो फॉर्मेट तो बना है आपको इंटरनेशनल लेवल पे तो करवाना पड़ेगा। हाँ, सूट तो आपको करवाना पड़ेगा, सूट पहनना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात हो रही थी कुछ ग्रुप्स की। अब ग्रुप सी में जब मैं देख रहा था कि ज़रा मुश्किल ग्रुप है, तो उसमें लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जितना क्रिकेट अब क्लोज हो गई है, कोई टीम अपसेट भी कर सकती है। अपसेट हमने पहले भी देखे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जी हाँ बिल्कुल ओडीआई वर्ल्ड कप में स्टेप बिल्कुल हराया था। और लास्ट ईयर ही हमने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा था ना, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका हरा के पाकिस्तान फाइनल में आ गया था। तो मुझे लग रहा है इस दफ़ा कुछ अपसेट भी होंगे। हो सकता है कि क्या लगता है आपको ग्रुप ए में क्या अपसेट हो सकता है आपके ख्याल में? ग्रुप ए में बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें, लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान इंडिया पहुँच जाएंगी। इतना भी बुरा हाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बुरा हाल होता है तो फिर तो आप भी कहते खुद परेशान हो रहे हैं। देखिए मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद नहीं है कि आप सुपर 8 में नहीं पहुँच सकेंगे। मुझे बहुत चिल पार्टी लग रही है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है उन्होंने वो दोनों बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कल 257 रन बना डाले वेस्ट इंडीज़ ने, लेकिन स्टिल उन्होंने भी 9 प्लेयर्स अपने फील्ड किए थे, बड़े बॉलर्स खिलाए नहीं। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट टीम होती है। तो आपको लगता है कोई खास चीज़ हो सकती है? नहीं, बिल्कुल चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों टीमों को तो हम टॉप 4 टीम में देख रहे हैं, तो बहुत मजबूत टीम है दोनों। तो यहाँ तो कोई ऐसा अपसेट होने का चांस नहीं है। पहला मैच हार गए थे वैसे अपने बोल में ऑस्ट्रेलिया वाले T20 वर्ल्ड कप में। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो टीम बहुत कम बैक करने की पूरी सलाहियत रखती है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को तो बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब अगर कोई बहुत ही बड़ा अपसेट हो जाए मेजर तो नहीं कह सकते। ग्रुप सी भी आपको दिखाते हैं, मुश्किल ग्रुप है ग्रुप सी और डी, जो कि इस वक्त बहुत कंपेटिटिव नजर आ रहा है। और मुनीर साहब हमने देखा कि टेस्ट प्लेइंग नेशन जब 3-3 होंगे, अफगानिस्तान के साथ न्यूजीलैंड है और इसी तरह एक और टीम मौजूद है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम चूँकि बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं स्पिनर्स के रोल की इस वर्ल्ड T20 में, और आप देखें कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीम, और वेस्ट इंडीज़ को मुझे लगता है कि असल खतरा बस यही है कि ग्रुप सी में वो कहीं अफगानिस्तान से मैच ना हार दें, वरना उसके बाद उनकी फ़्लाइट मुझे बहुत ठीक ठाक टेक ऑफ वाली लग रही है। देखिए वेस्ट इंडीज़ की टीम तो जिस तरह भी परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरह भी उन्होंने सीरीज़ जीती है साउथ अफ्रीका से और वार्म अप मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को तो आप बहुत आगे तक देख रहे हैं।
कोई पता नहीं कि बाउंस लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप देखें मुनीर भाई तो 3 बड़ी टीमें हैं और आपको दोनों को हराना है, और अगर एक मैच भी आप हारते हैं तो फिर आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए खतरा तो है। जो मेन मुकाबला मुझे नज़र आ रहा है वो वेस्ट इंडीज़ अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड अफगानिस्तान आप कह सकते हैं। इस अफगानिस्तान के मसला ये है अगर इनके बैटर चल जाते हैं ना तो इनके स्पिनर्स जो हैं वो मैच फंसा देते हैं, और वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर्स बहुत काम आ रहे हैं, तो ये मामला फंस सकता है यहाँ पे। कह तो नहीं सकते, लेकिन मुझे वेस्ट इंडीज़ अफगानिस्तान मैच लग रहा है कि ज़रा क्लोज होगा। जो टीम ये मैच जीत जाएगी फिर वो उसके क्वालिफाई करने के ग्रुप डी में अगर आप देखें तो यहाँ भी 3 टेस्ट प्ले नेशन है, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका। नीदरलैंड की टीम जिसने वर्ल्ड कप में काफ़ी अपसेट किए, मुझे याद है इन्होंने इंग्लैंड को भी हराया था 2009 के T20 वर्ल्ड कप में। नेपाल की टीम के मुताबिक भी हमने अच्छी खबरें सुनी है कि ये एक बड़ी वेल राउंड किस्म की टीम है। और नबीबिया और नेपाल को आप ज़रूर याद रखिएगा, और USA के बारे में तो हमें पता ही है, तो ये दोनों भी छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। तो ग्रुप डी क्या वाकई ग्रुप ऑफ डेथ है? नेदरलैंड्स भी है इसमें, बिल्कुल नेदरलैंड्स है, बिल्कुल ग्रुप असल यही है, डी बना, बिल्कुल बना। और इसमें से जो टीमें निकलती हैं हम देखते हैं, इसलिए कि इसमें से कोई टीम अपसेट करने की सलाहियत रखती है। अब नेपाल को थोड़ा सा अभी एक वो हुआ है कि उनको वीज़ा नहीं मिला संदीप लमेचाने को, उस वो मेन प्लेयर थे उनके, लेकिन चूँकि खेलते हैं यहाँ एशियन कंट्रीज़ में तो थोड़ा सा कभी कोई अपसेट हो सकता है, लेकिन नेदरलैंड से तो आप तवक्को रख सकते हैं कभी भी अपसेट करने की। ठीक है, टॉप 8 टीमें जी जाएंगी इस फॉर्मेट के मुताबिक सुपर 8 के अंदर, और कोई आपको ऐसी चीज़ नजर आती है सिवाय वेस्ट इंडीज़ और जो अफगानिस्तान है? मुझे लगता है कि जो टॉप 2 टीमें जो दोनों जगह मौजूद हैं वही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए बज़ाहिर तो दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान इंडिया पहुंच जाएंगे, उधर से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को पहुंचना चाहिए। और आई थिंक वेस्ट इंडीज़ को क्योंकि होम ग्राउंड होगा, वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छा है। वर्ल्ड कप के लिए तो खैर वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत अभी जो जिस तरह से खेल रहे हैं ना, पिछले 4 मैचेस में जिस तरह उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी और एज एन यूनाइटेड होकर खेल रहे हैं, और फिर हर प्लेयर इनका जो है वो जारहान अंदाज T20 का जो तर्ज है उस तर्ज क्रिकेट खेल रहा है, तो उसमें तो फिर हम आपको उनको अपर हैंड दे सकते हैं। बिल्कुल जी। और पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे और फिर कल के मैच के ऊपर कुछ बात करेंगे, जो कि कल रात यानी कि बिल्कुल मिडनाइट जो है वो कल मैच है USA कनाडा का, उसके ऊपर बात करेंगे, और फिर कुछ वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी के मैच पर भी इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स या हमारे पंडित्स जो हैं वो भी अब T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहे हैं, खासतौर पर 4 सेमीफाइनल्स टीम की आप रिपोर्ट देखिए कि कौन सी टीमें माहिरीन क्रिकेट को इस वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए दिखाई दे रही हैं। जनाब T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच USA और कनाडा के दरमियान खेला जाएगा, और इस मैच के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ने आपको पता है कि बांग्लादेश को 2 मैचेस में शिकस्त देकर जो है वो हैरान किया, तीसरे मैच में शिकस्त ज़रूर हुई, लेकिन अज़ाइम बता दी है कि ये टीम क्या कर सकती है। और काफ़ी इनके पास नाम भी मौजूद हैं, कॉरे एंडरसन हैं, इसी तरह हरमित मौजूद हैं, इनके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, सो दे लुक लाइक अ गुड यूनिट। नहीं देखिए इनके पास बिल्कुल है, आपने हरमीत सिंह का नाम लिया, मनांग पटेल इंडियन निजात है, बिल्कुल इनके कप्तान हैं। उसके अलावा अली खान पाकिस्तानी निजात, हम इनको यहाँ भी देख चुके हैं PSL में भी, तो इनके पास स्टीवन टेलर इनके पास हैं। तो टीम जो है यंगस्टर हैं, लेकिन ये असल में T20 क्रिकेट अब इतनी वो क्लोज हो गए मैचेस उसमें कि कभी भी कोई आप अपसेट की तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल अब उन्होंने 2 अपसेट तो किए ना, हम तो कोई भी नहीं कह सकता कि बांग्लादेश की टीम USA से हार जाएगी। पहला मैच हार गई, चले हम कहते इत्तफाक था, फिर दूसरा मैच भी हार गए, तो उसके बाद कमबैक किया, तीसरे मैच में कनाडा का स्क्वाड भी हमारे सामने मौजूद है। अगेन जैसे पाकिस्तानी और इंडियन निजात बहुत सारे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। और एक थोड़ा सा मुनीर साहब पहला मैच USA कनाडा थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा, क्योंकि हमेशा बहुत बड़ी मैचों से ही टूर्नामेंट याद होता है। मुझे याद है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट मैच ऑफ द ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप। हाँ थोड़ा है, लेकिन चूंकि मेज़बान मुल्क है और कनाडा को भी चूंकि पड़ोस में ही है, तो हो सकता है कि मेज़बान मुल्क भी इन एक्शन होगा। वेस्ट इंडीज़ पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मैच खेलेगा 7:30 बजे, ये 2 जून को मैच होगा। और इस मैच के ऊपर बहुत नजरें दुनिया की, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 257 रन बना डाले और अपने जो बैटिंग टैलेंट है उसकी झलक दिखाई। और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बैटिंग इनकी बड़ी शानदार है, जैसे अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इनका स्क्वाड भी आपको दिखाते हैं। एंड फुल पावर हाउस इसमें अगर आप देखें तो पहले पापुआ न्यू गिनी की साइड, आई थिंक इस पे बहुत न्यू नेम्स हैं, और अब इनको परफॉर्मेंस देख कर ही अपने नाम जो है वो मुझे लगता है दुनिया के सामने मानने पड़ेंगे। पर अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करते हैं, IPL और दुनिया भर की लीग्स के लिए ये हॉट केक समझे जाते हैं। और इनकी बैटिंग लाइन, आई थिंक आप रॉफमैन पावल की बात करें, जॉनसन चार्ल्स की बात करें, रॉस्टन चेस की, हेटमायर की बात करें, इसी तरह शाय होप, इसी तरह इनके पास जो है वो ब्रेंडन किंग मौजूद हैं। बॉलिंग पे मुनीर साहब आपकी क्या राय है, क्योंकि बैटिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए इनके पास एक तो शमार जोसेफ हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जितवाया था 27 साल के बाद, फिर इनके पास एल्जारी जोसेफ हैं, इनके पास बॉलर, एक्सपीरियंस भी हो गए हैं। जी हाँ,
फिर उसके बाद इनके पास रोमारियो शेपर्ड हैं, फिर स्पिनर अकील हुसैन इनके पास हैं, फिर और इनके प्लेयर जो हैं वो ऑन रसल का तो ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। लेकिन जो चीज़ इनकी है ना, ये T20 और T20 की तरह खेलते हैं। रियल जो T20 होना चाहिए। इंग्लैंड और ये वाइट टीम है जिन्होंने 2 मरतबा जीता है, और इस मरतबा चूँकि अपने उनका होम ग्राउंड भी होगा तो वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल डिफरेंट नजर आ जो है वो शुरू हो जाएगी लगता है। बिल्कुल, और ये बहुत एंजॉय करते हैं ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल जीत को, और म्यूज़िक तो इनका पैशन है जिसे कहते हैं ना, इनके यहाँ बहुत बहुत माना जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो भी तज्ज़ियाकार वेस्ट इंडीज़ को अगर टॉप 4 में रख रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो गलत नहीं कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के अभी जो मैचेस हैं उससे भी पता चल रहा है, और इरादे उनके बिल्कुल ख़तरनाक है, इसलिए कि सभी प्लेयर उनके पास ऑलमोस्ट आ गए हैं। एक सुनील नारायण है जो नहीं खेले, उन्हें सभी को ये ले आए हैं, तो टीम बहुत अच्छी लग रही है। और T20 में वाकई आपने सही कहा कि लीग्स में जो जान पड़ती है ना दुनिया भर में, वो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर से बनती है। बिल्कुल, हम शर्फेन रदरफोर्ड को, जॉनसन चार्ल्स को, इन सबको देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में आकर भी अच्छा कभी कोई चल जाता है, कभी कोई चल जाता है, ये भी है ना। क्योंकि T20 में एक प्लेयर भी अगर जबरदस्त खेले तो आप पूरा मैच साइड में कर देता है। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके एनालिसिस का। उम्मीद है पूरा पसंद आया होगा। कल T20 वर्ल्ड कप के स्पेशल शो के साथ हाजिर होंगे 5:06 पर, और साथ साथ हम बात करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप के ऊपर डीप एनालिसिस। तो पूरा रीप्ले रोजाना 5:05 पर देखना मत भूलिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।